नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई लगातार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग खबरें यानी रोचक निर्णय हम आपको बता रहे हैं और आज फिर से एक बार बताने के लिए बैठे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, तरह तरह के जो नतीजे आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों हमने बताया कि किस तरह से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी हार गई, तो रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है बिहार की, उनके भाई भी चुनाव हार गए। उधर कांग्रेस विधायक की बहू चुनाव जीती तो कांग्रेस विधायक की पत्नी ने भी बाजी मारी। इस तरह की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी और अब दिखा रहे हैं आपको सहरसा की वो खबर जिसमें आईपीएस अधिकारी की मां ने बाजी मार ली है और वो मुखिया बन गई हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। ये जो चुनाव का परिणाम आया है, ये दूसरे चरण का चुनाव, हालांकि कल तमाम परिणाम आ गए थे सामने और अब तीसरे चरण की बारी है। लेकिन आपको बता रहे हैं बिहार के सहरसा से के कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत का, जहां आईपीएस सागर झा की मां सविता देवी मुखिया बनी है। जी हाँ, आपको फिर से बताएं कि कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत में आईपीएस सागर झा की मां सविता देवी मुखिया चुनी गई हैं। सागर झा ने लगन और मेहनत के बल पर यूपीएससी में की परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी। तो अब सागर झा की मां जो हैं वो गांव की मुखिया बन गई हैं। सहरसा की खबर है, आपको पूरी खबर बताते हैं। वो बिहार कैडर के अधिकारी हैं जो सागर झा हैं और उनकी मां सविता देवी ने अब मुखिया का चुनाव जीत लिया है। सविता देवी ने गांव के विकास के लिए मुखिया का चुनाव लड़ा था और जीत गई। उनके ससुर सोहन झा पूर्व में इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, तो ससुर पहले रह चुके हैं, तो ससुर की विरासत अब बहू संभालेंगी और इनके बेटे आईपीएस अधिकारी हैं। इनके 2 बेटे, एक बेटी हैं। एक बेटा जो है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। वही दूसरे जो बेटे हैं भारतीय पुलिस सेवा में नवादा में तैनात हैं। वो फिलहाल अभी वर्तमान में नवादा में तैनात हैं और दामाद भी समस्तीपुर मंडल में रेलवे में एडीआरएम है। यानी जो परिवार है पूरा वेल सेटल्ड परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, नौकरी पेशा वाला परिवार है। हालांकि जो सविता देवी हैं उनके ससुर मुखिया का पद संभाल चुके हैं, तो ससुर की विरासत को बहू ने एक बार फिर से जीवित किया है और सोहन झा जो उनके ससुर थे उनकी विरासत को अब आगे बढ़ाते हुए सविता देवी बन गई हैं गांव की मुखिया। कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत की मुखिया बनी हैं, जिनके बेटे जो है नवादा में आईपीएस अधिकारी हैं, बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। तो अब माँ जो है गांव की सत्ता चलाएगी। तो सविता देवी के बारे में आपको बताएं कि बच्चों के कैरियर को लेकर वो लगातार संवेदनशील रही थी। पारिवारिक जिम्मेवारियों का भी उन्होंने निर्वहन किया और समाज के प्रति जिम्मेवारी का जब एहसास हुआ तो वो मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने उतर गई और जीत गई है। दरअसल पारिवारिक जिम्मेवारी संभाल रही थी अब तक सविता देवी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उस समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो सविता देवी ने ये कदम बढ़ाया और अब वो गांव की मुखिया बन गई हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, चैनपुर वासियों ने मुझे मुखिया चुना है। जहाँ जहाँ चुनाव के दौरान जो भी कमियाँ दिखी उसको दूर करेंगे। चुनाव के दौरान देखा कि कई स्थानों पर गरीब लोग प्लास्टिक तान के रह रहे हैं, उनकी परेशानी को सबसे पहले दूर करेंगी सविता देवी। तो सविता देवी जो आईपीएस अधिकारी की मां हैं वो मुखिया बन गई हैं और अब वो अपने गांव के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों की समस्या दूर करेंगी और ख़ासकर गरीबों पर उनकी नज़र है, गरीब लोगों पर नज़र है। उनकी बदहाली को दूर करने के लिए सविता देवी ने कहा है कि वो प्रयास करेंगी। उसके अलावा उनकी और भी प्लानिंग है। सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, उसे सुधारने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है सही, तो वो सरकारी स्कूल खोलवाने के लिए प्रयास करेंगी। तो ये तमाम जो पंचायतों में समस्या है उसे दूर करने की ठान ली है सविता देवी ने। तो बेटा आईपीएस अधिकारी है और अब माँ मुखिया बनकर गांव पर राज करेंगी और गांव में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो बेटा के आईपीएस बनने के बाद भी ये नहीं हो सका था या फिर उनके ससुर जो रह चुके थे मुखिया रहते हुए वो नहीं कर सके थे, अब जो सविता देवी उसे पूरा करेगी। तो आईपीएस की मां अब मुखिया बन गई है और सहरसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से हम आपको सीरीज वाइज दिखा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में किस तरह से
नतीजे जो आ रहे हैं रोचक नतीजे, तो उन रोचक नतीजों में ये भी एक नतीजा शामिल है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।